इन्वेस्टिंग का क्रेज अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। मार्केट बूम पर है और हर निवेशक इसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन एक सबसे बेसिक सवाल यहां खड़ा होता है, आखिर अपना मेहनत का पैसा कहां रखा जाए? हजारों ऑप्शंस हैं मार्केट में, पर तीन नाम लगातार सबसे ऊपर घूमते रहते हैं। तो इस डिटेल्ड विश्लेषण में हम इन्हीं तीन इंडस्ट्री जायंट्स ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन की गहराई में जाएंगे। नए इन्वेस्टर्स जो शुरुआत कर रहे हैं या वो जो अपना ब्रोकर बदलने का सोच रहे हैं, इन सभी के लिए ये डेटा एक बेहतर डिसीजन लेने में बहुत काम आएगा। इस विश्लेषण को बिल्कुल क्रिस्प रखते हुए एक बार इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम सीधे 2026 के सिनारियो से शुरू करेंगे, फिर अकाउंट खोलने की फीस, असल ब्रोकरेज का मैथ, ऐप का एक्सपीरियंस, कुछ नए एआई फीचर्स और आखिर में एक क्लियर फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वेस्टिंग बूम की। यही वो कोर डिलेमा है। जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो एक सही और सुरक्षित प्लेटफॉर्म चुनना और भी जरूरी हो जाता है। सवाल बहुत क्लियर है, ज़ीरोधा, ग्रो या एंजल वन 2026 में आगे कौन चल रहा है? एक तरफ है पूरी इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश्ड लीडर ज़ीरोधा, दूसरी तरफ है नए लोगों की पहली पसंद ग्रो, और तीसरी तरफ है एडवांस टेक और फीचर्स का पावर हाउस एंजल वन। इन तीनों का अंतर समझना ही एक सफल वेल्थ जर्नी का पहला स्टेप है। चलिए शुरुआत करते हैं एंट्री टिकट्स से, यानी अकाउंट खोलने और उसे मेंटेन करने के शुरुआती खर्चे। इन तीनों की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत दिलचस्प अंतर है। देखिए, ज़ीरोधा लगभग 200 रुपए की ओपनिंग फी लेता है और एएमसी करीब 300 रुपए प्लस जीएसटी है। एक तरह से साल के 2 कप कॉफी की कीमत पर एक प्रीमियम स्टेबिलिटी दी जा रही है। वहीं एंजल वन पहले साल के लिए तो बिल्कुल फ्री है, पर उसके बाद करीब 20 से 25 रुपए महीने का चार्ज लगाता है। लेकिन ग्रो ने इस गेम को बिल्कुल अलग ढंग से खेला है। ग्रो ने शुरुआती खर्चे का ये बैरियर पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। बिल्कुल जीरो फीस और जीरो एएमसी। जो लोग पहली बार मार्केट में आ रहे हैं और बिना किसी रिस्क के प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए ये जीरो का फिगर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंफर्ट बन जाता है। पर रुकिए, सिर्फ एंट्री फ्री होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सस्ता है। अब बात करते हैं असल मैथ की, द रियल ब्रोकरेज कॉस्ट्स। ये वो छुपे हुए खर्चे हैं जो लंबा निवेश करने पर रिटर्न्स को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अगर डिलीवरी ट्रेड्स की बात की जाए तो ज़ीरोधा और एंजल वन में इसे बिल्कुल फ्री रखा है, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंट्राडे और एफएनओ में देखा जाए तो सभी लगभग 20 रुपए ही चार्ज करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ग्रो का स्ट्रक्चर है। ग्रो में डिलीवरी ट्रेड्स पर भी 20 रुपए या 0.05% लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो प्योर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें लॉन्ग रन में ग्रो पर ये छोटे चार्जेस थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंडिंग कॉस्ट है जिसका पहले से हिसाब रखना समझदारी होती है। खैर, चार्जेस के मैथ से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस डिजिटल कॉकपिट को जहां से असल में ट्रेड्स मैनेज किए जाएंगे। कैसा है इनका ऐप एक्सपीरियंस? शुरू करते हैं ग्रो से। इसका यूजर इंटरफेस इंडस्ट्री में सबसे क्लीन माना जाता है, बेहद सिंपल और फास्ट। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों एक ही जगह बिना किसी कंफ्यूजन के मैनेज हो जाते हैं। नए लोगों के लिए जहां बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स कंफ्यूज कर सकते हैं, वहां ये सिंप्लिसिटी सच में बहुत काम आती है। दूसरी तरफ है ज़ीरोधा का काइट ऐप, जिसे एक मिनिमलिस्ट प्रो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिखने में एकदम सिंपल, पर अंदर से बहुत पावरफुल। इसमें ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू जैसे सीरियस चार्टिंग टूल्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म हैवी ट्रेडिंग के वक्त भी बेहद रिलायबल और हैंग फ्री रहता है। फिर आता है एंजल वन का डैशबोर्ड। ये एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का कमाल का मिक्स है। इसे एक सुपर ऐप की तरह डिजाइन किया गया है, जहां एक ही स्क्रीन पर रिच डेटा, चार्ट्स और बिल्ट इन स्टॉक सजेशन सब कुछ मिल जाता है। यानी एक ही जगह पर पूरा रिसर्च और ट्रेड। अब देखिए, 2026 में सिर्फ स्टॉक्स बाय और सेल करने से तो काम नहीं चलने वाला। एक मॉडर्न इन्वेस्टर को अब एडवांस्ड टेक इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं किसमें क्या स्पेशल अपग्रेड्स हैं। ज़ीरोधा का इकोसिस्टम सच में काफी सॉलिड है। रिपोर्टिंग के लिए इनका कंसोल, अलर्ट्स के लिए सेंटिनल और म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन एक सीमलेस अनुभव देते हैं। पर इन सब में सबसे बेहतरीन है इनका किल स्विच फीचर। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है, जो इमोशंस में आकर की गई ओवर ट्रेडिंग को तुरंत ब्लॉक कर देता है। इसके मुकाबले ग्रो ने खुद को एक प्योर फाइनेंशियल सुपरस्टोर में बदल लिया है। अब ये सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं रहा। म्यूचुअल फंड्स, डेली बिल पेमेंट्स और यहां तक कि लोन्स और क्रेडिट्स, सब कुछ एक ही जगह पर लाकर एक कॉमन इन्वेस्टर की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बेहद आसान बना दिया गया है। और बात करें एंजल वन की, तो इन्होंने एआई के फील्ड में एक बड़ी छलांग लगाई है। इनका अपग्रेडेड ARQ प्राइम सिस्टम डायरेक्टली एल्गोरिथम्स के थ्रू बताता है कि कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट। जिन्हें डिसीजन लेने में ऑटोमेटेड एडवाइजरी चाहिए, उनके लिए ये सिस्टम एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।
तो फाइनली इन सब डिटेल्स और कंपैरिजन के बाद आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, द फाइनल वर्डिक्ट। इस विश्लेषण के आधार पर कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह के निवेशक के लिए सबसे सही बैठेगा, आइए इन पर्सोनास को मैच करते हैं। पहला ज़ीरोधा, ये डेफिनेटली प्रो इन्वेस्टर्स के लिए टॉप चॉइस बनकर उभरता है। अगर मार्केट में सीरियस ट्रेडिंग करनी है, प्लेटफॉर्म से हाई स्टेबिलिटी और ट्रस्ट चाहिए और लॉन्ग टर्म डिलीवरी बिल्कुल फ्री चाहिए, तो ये एकदम बेस्ट फिट है। हाँ, शुरू में एक छोटी ओपनिंग फीस जरूर देनी पड़ती है, पर उसके बदले जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिलती है वो पूरी कीमत वसूल करवा देती है। दूसरा है ग्रो, जिसे द बिगिनर्स हब कहा जा सकता है। नए इन्वेस्टर्स जो बस आसानी से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इसका कंप्लीटली फ्री एंट्री और जीरो AMC मॉडल सच में कमाल का है। UI इतना सिंपल है कि सीखने का प्रोसेस लंबा नहीं लगता। बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें डिलीवरी ट्रेड्स पर वो 20 रुपए का चार्ज लगता है। और तीसरा, एंजल वन। ये उनके लिए एक परफेक्ट मैच है जो मार्केट में थोड़ी गाइडेंस और एडवाइजरी चाहते हैं। बेहतरीन रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस और AI बेस्ड ट्रेडिंग टूल्स इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इतने सारे नए फीचर्स होने की वजह से शुरुआत में इंटरफेस थोड़ा सा भरा भरा या क्लटर्ड जरूर लग सकता है। तो इस इन-डेप्थ चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल अभी भी वही है, जैसे जैसे ये मार्केट इवॉल्व हो रहा है, आखिर जीत किसकी होगी? क्या निवेशक स्टेबिलिटी को चुनेंगे, सिंप्लिसिटी को, या फिर एडवांस्ड AI एडवाइजरी को? इन तीन रास्तों में से कौन सा रास्ता एक सफल फाइनेंशियल जर्नी की तरफ ले जाएगा, ये खुद में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस एक्सप्लेनर के इनसाइट्स का इस्तेमाल करके उम्मीद है एक बेहतर और सुरक्षित निवेश स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है।